जी नमस्कार। जिला कोषागार परिसर और पेंशनर पार्क का शिलान्यास श्री गणेशाय हो चुका है। जैसा नाम वैसा काम। आनंद दुबे के देखरेख में आनंदमय वातावरण के साथ आज का ये आयोजन बड़ा ही जानदार और शानदार तरीके से आज की पूजा संपन्न हुई। आए हुए अतिथियों के बारे में, आगे की सोच के बारे में और आज के इस आयोजन के बारे में जो अगली सोच है इस पार्क को बेहतर बनाने की, उस पर क्या है आपकी राय? हमारे जिलाधिकारी महोदय, ठीक, हम हमारा कोषागार परिवार, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, हम सभी लोग लगे हैं कि कोषागार, कलेक्ट्रेट परिसर और पूरा नगर जो है हम लोग और ज़्यादा स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकें, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, सौंदर्य युक्त हो और सुविधाओं का विकास हो। इसी क्रम में चेयरमैन महोदय के द्वारा जो है हम लोगों को फंड प्रोवाइड किया गया। डीएम साहब ने लगातार सहयोग किया हम लोगों का। हम लोग ये पूरा पार्क तो बनवा ही रहे हैं, ठीक। अगले क्रम में हम लोग प्लानिंग है, चेयरमैन साहब यहाँ पे एक बनवाने जा रहे हैं कैंटीन जो है। कैंटीन में जो है जो हमारे बाहर से आके पेंशनर आ रहे हैं, जो वकील साहब हैं, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, आम जनता को भी सस्ते दर पे सुविधाएं मिल सकें, खान पान की व्यवस्था होगी। ये मंदिर के पूर्व साइड में एक नई गेट का निर्माण अब कराने जा रहे हैं, उसमें जितनी सुविधाएँ हो सकती हैं उसमें किया जा रहा है। और बहुउद्देशीय सभागार जो है, गंगा बहुउद्देशीय सभागार, उसका भी हम लोग बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण कराएंगे। चूँकि वहाँ पे राज्यपाल मैडम, मुख्यमंत्री इत्यादि तमाम लोगों का आना जाना होता है, तो हम लोग ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि बलिया जनपद बहुत ही सुंदर हो जाए। आनंद जी, इसके पहले भी आप कई जिलों में रहे हैं। बलिया आपके लिए अभी तो फिलहाल अब धीरे धीरे पुराना भी होता जा रहा है, तो क्या इस तरह का पेंशनर पार्क की योजना और भी कहीं बनी थी या फिर बलिया में आपने प्रयास किया? प्रयागराज में भी हमने एक मिनी जो है पेंशनर पार्क बनवाया था, ठीक। अब बलिया चूँकि बृहद है, एक अलग राष्ट्र इसको माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्षेत्रफल काफ़ी इत्तेफाक से हमारे कोषागार के बगल में था, तो हम लोग इसको पेंशन पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वैसे इस जगह को आज़ादी से भी जोड़ा गया है, क्योंकि आज़ादी की अहम भूमिका में ये जगह माना जाता है। शेरे बलिया, चित्तू पांडे, पंडित महानंद मिश्रा, तमाम लोगों का एक जगह माना जाता है। क्रांतिकारियों की पहली जो हमला था टेजरी था। क्या कहीं 1942 क्रांति की भी झलक दिखेगी इस पार्क में? कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है कि बलिया के लोग सबसे आगे लग रहे हैं। अंग्रेज़ जिनकी सत्ता पूरे विश्व हुआ करती थी, उनको मार के खदेड़ दिया गया 1942 में। 5 साल पहले ही बलिया जनपद आज़ाद हो गया। तो कहीं न कहीं हम लोग जो है पूरे देश में पहली बार पेंशन पार्क बनवाया जा रहा है, ठीक। ये अद्वितीय और अनुपम है। चंद्र साहब, आपने कहा कि धन की कमी नहीं आएगी, वास्तव में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी छोटा सा बजट आपने दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको और बजट बढ़ाया जाएगा, तो उस बजट को लेकर क्या चलेगा? नहीं, बजट के अलावा आपने टीओ साहब ने एक मुख्यमंत्री नगर योदय योजना में लगभग 50 लाख में एक भव्य कैंटीन जो सस्ते दर में सारे रेट का पहले से मेनू रहेगी। वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी योजना है, मुख्यमंत्री नगर योदय योजना। इसके बारे में मैं वक्तव्य कुछ दिन पहले भी डिटेल में दे दिया हूँ। जिस दिन हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके उस टाइटल में हो जाएंगे, तो भव्य यहीं पे ज़मीन जो लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कैंटीन बने। एक तरह से वो कॉफ़ी हाउस का रहेगा, लेकिन सस्ते दर पर उसको कैंटीन समझ लीजिए। और चाहे जो भी खान पान की जो भी हमारे पेंशन धारकों के लिए भी एकदम कोषागार के बगल में ही हम तो कोशिश में है कि जो रास्ते हैं गंगा बहुउद्देशीय के उधर भी हो, पास में ही इस आसपास में हो कि हमारे पेंशन धारकों को भी सुविधा रहे। अन्य जिले में अन्य जगहों से आने उनको भी थोड़ा सा रेस्ट के भी समय हो, थोड़ा वहाँ बैठकर सुकून भरी तो बातें कर। ये जरूरी नहीं कि वो खाएं ही, लेकिन सुकून से इस तरह का वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय दयाशंकर सिंह जी की ये योजना है। आपके घर में जिलाधिकारी कार्यालय के पास जो भी फरियाद आते हैं उसका भी लाभ ले सकें। हाँ, लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आप तो साथ साथ रही हैं कभी आनंद जी के साथ, तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश है? जो आए हुए लोग अतिथियों हैं, आज पूजा भी अच्छा सा तरीके से हो गया, आयोजन भी इसके पहले भी आप आई थी, पौधे वगैरह लगे, आज भी आपने लगाया, क्या संदेश रहेगा आज के आयोजन को लेकर? जी, मैं सबसे पहले तो सभी पेंशनर को, इस कोषागार बलिया के, उनको बधाई दूंगी इस पेंशनर पार्क की और पेंशनर भवन की, जो कि ये लोग डिजर्व करते हैं, इनके लिए होना चाहिए था। और संदेश मेरा यही रहेगा, सब लोग जितने लोग भी यहाँ पे हैं, कि हो सके अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो आगे बढ़ के मदद कीजिए। इससे बढ़ के खुशी कहीं नहीं है।
आपका बिजी शेड्यूल है, आपके पास वक्त नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आप पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कुछ कर देने से या मैं अगर आगे बढ़ जाता हूँ तो इसकी मदद हो सकती है, तो आप प्लीज़ वहाँ पीछे मत हटिए। मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी ने बहुत सही कहा कि पेंशनर ने जिस तरीके से अपने सर्विस में, अपनी सेवा में, जनता की सेवा करते करते इस स्थान पे पहुँचे, इस जगह पे पहुँचे हैं, तो उनकी जो मेहनत रही है लोगों के सुनने की, लोगों के साथ रहने की, लोगों की मदद की, इसलिए उनके नाम पर जो पेंशनर पार्क बना है, एक तरफ इस पेंशनर पार्क को हरा भरा बनाने को, सुंदरीकरण बनाने की बात हो रही है, तो दूसरे तरफ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार मिठाइलाल ने साफ शब्दों में कहा है कि 50 लाख रुपए भी खर्च किए जाएंगे, जहां कैंटीन बनाए जाएंगे। उस कैंटीन में पेंशनर और पेंशनर के परिवार सहित आम और फरियादी जो कलेक्टर के पास आते हैं, डीएम के पास आते हैं अपनी फरियाद लेकर, वो एक चैन से यहाँ बैठ सकते हैं और उस कैंटीन में मनपसंद चीज़ वो हासिल कर सकते हैं। ये सोच मुख्यमंत्री की है, ये सोच परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है। जैसा संत कुमार मिठाइलाल ने कहा कि धन की कमी नहीं होगी, पार्क भी जानदार होगा और कैंटीन भी शानदार होगी, ये उनकी बात रही आज की। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।